आप सभी को जय माता दी। सर्वप्रथम आप सभी को श्रावण मास की हार्दिक मंगल शुभकामनाएं। श्रावण मास देवादिदेव महादेव भोलेनाथ को मनाने के लिए बहुत ही विशेषकारी महीना सिद्ध होता है। इसी क्रम में आने वाले 22 जुलाई को शनिवार का पुनीत पावन दिवस पड़ रहा है। पूर्वाषाढ़ा नाम का नक्षत्र इस दिन है। तो जिन लोगों की मकर राशि है, जिन लोगों की कुंभ राशि है, 2 राशि वालों के लिए यह दिन बहुत ही विशेषकारी सिद्ध है। मकर राशि और कुंभ राशि वाले अगर इस दिन विधिवत तरीके से भगवान शंकर जी का पूजन करते हैं तो उनके जीवन में हर तरफ से मंगल ही मंगल होना प्रारंभ हो जाएगा। दूसरा, जिन लोगों की कुंडली में वर्तमान में शनि की महादशा चल रही है, या गोचर में वर्तमान में शनि चल रहा हो, या अंतर्दशा में वर्तमान में महादशा के साथ अंतर्दशा में अगर शनि का प्रवेश हो रहा हो, तो ऐसे जातक इस दिन देवादिदेव महादेव का पूजन करके भगवान शनि दोष से छुटकारा पा सकते हैं, शनि दोष से शांति पा सकते हैं। विशेष रूप से जिन लोगों की मकर राशि है, जिन लोगों की कुंभ राशि है, ये 2 राशि वाले लोग इस दिन इन्होंने क्या करना है, इन्होंने प्रातःकाल सूर्योदय से पहले जागृत हो जाना है। सूर्योदय से पहले जाग करके आपने क्या करना है, आपने एक लोटे में गंगा जल लेना है। एक स्टील के लोटे में आपने गंगा जल लेना है, और स्टील के लोटे में गंगा जल लेकर के आपने उस गंगा जल को किसी साफ बाल्टी में डाल देना है। यानी जो बाल्टी आप बाथरूम में जिसका उपयोग करते हैं उसको छोड़ करके, या उस बाथरूम वाली बाल्टी को आप साफ़ कर लें और उसी में आप वो गंगा जल डाल दें उसी बाल्टी में। और गंगा जल डालने के पश्चात आप उसमें क्या करें, थोड़े से काले रंग के तिल बाज़ार में मिल जाते हैं, घरों में भी लगभग सभी के होते हैं। काले रंग के थोड़े से तिल डालने हैं, चुटकी भर काले रंग के तिल डाल लेने हैं, और थोड़ी सी पीले रंग की सरसों आपने उस बाल्टी में डाल देनी है। काले तिल और पीले रंग की सरसों, थोड़ा सा आपने उसमें सरसों का तेल डाल लेना है। 2-1 बूंद सरसों का तेल आप उसमें डाल लें। उसके पश्चात आप उस बाल्टी को जल से पूर्णतया भर लें। बाल्टी को भरने के पश्चात आप शरीर में ऐसे वस्त्र पहने, फिर जिन वस्त्रों का आप विसर्जन कर सकें, यानी जो पुराने वस्त्र हों उन वस्त्रों को ही आप शरीर में पहन करके आप अपने बाथरूम में प्रवेश करें, और बाथरूम में प्रवेश करके आप स्नान कर लें। बाथरूम में प्रवेश होकर के आपको स्नान करना है, और याद रहे कि बिना साबुन के आपने इस दिन स्नान करना है। स्नान करने के पश्चात आपने शरीर में साफ सुथरे वस्त्र पहन लेने हैं, जो पूजा के योग्य वस्त्र हों, धुले हुए हों। उन साफ सुथरे वस्त्रों को पहन करके आपने घर से ही एक तांबे का लोटा ले लेना है, और घर से ही आपने इस दिन जल उसमें भर लेना है। जल भर करके उसमें आपने 2 समी के पत्ते उस जल में डाल देने हैं। 2 समी के पत्ते डाल देने हैं। थोड़े से काले रंग के तिल आपने उस जल में डाल देने हैं। यानी समी के पत्ते, काले रंग के तिल आपने उस जल में डाल देने हैं, और उस जल को लेकर के आपने भगवान शंकर जी के मंदिर जाना है। भगवान शंकर जी के मंदिर जा कर के सर्वप्रथम एंट्री जहाँ से होती है, जहाँ से आप मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं, तो सर्वप्रथम आप वहाँ की भूमि को स्पर्श आपको करना है। यानी गेट, जहाँ पर वो गेट हो भगवान के मंदिर के अंदर जाने के लिए, उस भूमि को थोड़ा स्पर्श करके आपने थोड़ा सा उस हाथ को आपने अपने मस्तिष्क पर लगाना है। ऐसे करके मस्तिष्क पर लगाने के पश्चात आपने भगवान जी के मंदिर के अंदर, शंकर जी के मंदिर के अंदर जाना है, और थोड़ा सा जल पहले आपको नंदी जी पर चढ़ाना है। थोड़ा सा जल नंदी जी पर चढ़ा दीजिएगा। नंदी जी के पास जल चढ़ाने के पश्चात आपने थोड़ा सा जल गणेश जी को चढ़ाना है, थोड़ा सा जल कार्तिकेय जी को चढ़ाना है, थोड़ा सा जल आपने माँ भगवती दुर्गा जी को चढ़ाना है, पार्वती जी को चढ़ाना है, थोड़ा सा जल आपने शेष नागराज जी के ऊपर चढ़ाना है। और तत्पश्चात आपने धीरे धीरे शेष लोटे का जो जल है वह, अगर आप पुरुष हैं तो आपने ओम शिवाय नमः बोलते हुए भगवान पर वह जल अर्पण करना है। ओम नमः शिवाय बोलते हुए वह जल आपको भगवान के ऊपर अर्पण करना है। और जो माताएं हैं उन्होंने शिवाय नमः बोलते हुए भगवान के ऊपर वह जल अर्पण करना है। यानी पुरुषों ने ओम नमः शिवाय, और माताओं ने ओम शिवाय नमः बोलते हुए वह जल अर्पण करना है। ओम प्रणव है, और प्रणव मंत्र, प्रणव को जब हम किसी मंत्र के आगे से लगाते हैं
तो वह मंत्र हमारा सिद्ध हो जाता है। इसलिए पहले ओम नमः शिवाय बोलते हुए पुरुषों ने वह जल भगवान शंकर जी के ऊपर अर्पण करना है, और जो माताएं हैं इन्होंने शिवाय नमः बोलते हुए वह जल भगवान के ऊपर अर्पण करना है। और ऐसा बोलते हुए बाकी जो जल आप चढ़ा देते हैं, जल चढ़ाने के पश्चात जो शेष जो जल आपकी जलहरी पर लगा हुआ है, उस जल को आप अपने माथे पर इस प्रकार से लगाएं। पहले दाईं तरफ को हाथ घुमाएं, फिर बाईं तरफ को हाथ घुमाएं, इसे अपने मस्तिष्क पर लगा लेना है और मस्तिष्क पर लगा करके भगवान को नमन करना है और नमन करके अपने घर आ जाना है। इस क्रम से जो भी भक्त इस दिन भगवान की पूजा करेगा, भगवान का स्मरण करेगा, उसकी प्रत्येक मनोकामना भगवान शंकर जी पूर्ण करेंगे। ओम नमः शिवाय।